जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। नमस्ते गुरु जी। बेअंत बेअंत शुक्राना मेरे मालिक। आज एक बार और अपनी सेवा में बिठाने का शुक्राना गुरु जी। सेवा बख्शने का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। नमस्ते गुरु जी। जय जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी महाराज का अनंतम शुक्राना। आज उन्होंने ये सेवा बख्शी, सेवा का मौका दिया कि मैं अपनी इस तुच्छ वाणी से गुरु जी की महिमा का बखान कर सकूं, जो कि हम उसके लायक नहीं हैं, लेकिन मालिक ने सेवा दी है तो हम एक छोटी सी कोशिश ज़रूर कर सकते हैं कि गुरु जी की महिमा का गुणगान कर सकें। जो उन्होंने हमें ब्लेसिंग्स, जो उन्होंने बख्शीशें हमें दी हैं, जो जिन रहमतों से उन्होंने हमें नवाजा है, हम उसका उनको शुक्राना कर सकें और सब संगतों के साथ वो सब शेयर कर सकें। अनंतम शुक्राना गुरु जी। बेअंत शुक्राना। जय गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी। गुरु जी महाराज की आज्ञा से आज ये सेवा गुरु जी ने दी है, तो अपनी सेवा का हम शुरू करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप से कि हे मालिक, हमें शक्ति देना, मुझे सोझी देना कि मैं आपकी महिमा का गुणगान करते समय कहीं भी अपनी बुद्धि का उपयोग ना करूं और ना ही अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से कुछ भी अपने शब्दों का उपयोग करूं। सिर्फ वही बोलूं जो आप बुलवाएं, वही गाऊं जो आप गवाएं, क्योंकि मेरे मुंह में मुझे शब्द देने वाले भी आप हैं, मुझे वाणी देने वाले भी आप हैं, मुझे भजनों के लिए सुर और ताल देने वाले भी आप हैं गुरु जी महाराज। वरना हम कहीं किसी लायक नहीं थे। मन में एक शौक जरूर था, लेकिन उस शौक को आपने पूरा करवाया और आपने ही उसको उभारने का मौका मुझे जो यहाँ सेवा में बिठा के आप दिया है, आपने उसका अनंतम शुक्राना गुरु जी। और बस यही अरदास है कि आपने जो सेवा का मौका दिया है, उस सेवा को मैं अच्छे से पूरा कर सकूं। ये आपसे अरदास है गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।
शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी की आई प्यारी साध संगत को मेरी नमस्ते। जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी आप सबका। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना। फिर से मुझे एक बार जोड़ने के लिए शुक्राना, क्योंकि नेटवर्क इशू की वजह से शायद कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम थी और गुरुजी ने शायद मेरा भी संगतों के साथ कनेक्शन काट दिया था, बट मेरा गुरुजी के साथ कनेक्शन पूरा बना हुआ था और गुरुजी ने मुझसे पूरी शब्द बानी की सेवा भी ली। तो बेअंत शुक्राना मालिक, बेअंत शुक्राना। आज संगत जी सत्संग तो कुछ मुझे गुरुजी ऐसा भाव दे नहीं रहे हैं कि मैं अपना क्या सत्संग शेयर करूं और क्या नहीं। तो आज हम बस गुरुजी के चरणों में अपनी हाजिरियां ही लगाएंगे और जैसी गुरुजी की आज्ञा होगी, गुरुजी जिस सत्संग को शेयर करने की आज्ञा देंगे वो हम शेयर करेंगे। तब तक हम प्यारे प्यारे गुरुजी की शब्द बानी के साथ, गुरुजी के भजनों के साथ हाजिरी लगाएंगे गुरुजी के चरणों में। प्यारा सा गुरुजी का भजन कि हे महाराज, हे मालिक, हे हमारे रब, अपना जो प्यार भरा अपनी कृपा का जो आपका हाथ है हम सब संगतों के सर पर सदा सदा बनाए रखना और हम पर सदा अपना हाथ सिर पर रखना हमारे। जय गुरु जी। मेरे सिर पर रख दो गुरु जी अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो गुरु जी अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देने वाले गुरु जी प्यारे धन और दौलत क्या मांगे, देने वाले गुरु जी प्यारे धन और दौलत क्या मांगे। गुरु प्यारे से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। मेरे जीवन में अब कर दो, मेरे जीवन में अब कर दो तुम कृपा की बरसात, देना हो तो दीजिए
जन्म जन्म का साथ देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। गुरु तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है, गुरु तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। एक नजर कृपा की गुरु जी नाम इज्जत से महंगी है, एक नजर कृपा की गुरु जी नाम इज्जत से महंगी है। मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है, बस हो करूं सेवा तेरी दिन रात। देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर दे तू। झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर दे तू। बिन माझी के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ ले तू। बिन माझी के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ ले तू। मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे, छाई अंधियारी रात। देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। चाहे जैसे रखो गुरुजी, चाहे जैसे रखो गुरुजी, बस होती रहे मुलाकात। देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो गुरुजी, मेरे सिर पर रख दो गुरुजी, अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। जय गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना मालिक। हम सब संगतों की अरदास कबूल करना गुरु जी, और अपना ये प्यार भरा हाथ हम सब संगतों के सिर पर सदा 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 बनाए रखना, ताकि हमारे जीवन में आने वाली हर परेशानी, हर दुख, हर मुसीबत से आप हमें हंस के पार लगा सको, क्योंकि वो आपकी कृपा के बिना संभव ही नहीं है। आज से पहले जब आपने हमारे सिर पर आपका हाथ तो शायद जन्मों जन्मों से रहा, जिसका शायद हमें ज्ञान नहीं था, या कहें कि अब जब हमारी आंखें खुली हैं, आपकी कृपा को हम महसूस करना जब जान पाए, सीख पाए, अब समझ आती है कि दुख सुख तो सभी आते हैं, हमेशा आते थे, आते हैं और आते ही रहेंगे। लेकिन जिन दुखों में पहले हम हाय तौबा करके घबरा जाते थे, हम उनसे हार जाते थे, पर अब वो दुख परेशानियां जब आती हैं जीवन में, तो बस एक विश्वास है कि हमारे गुरु जी हमारे साथ हैं, जो हमें इन दुखों से, परेशानियों से बाहर निकालेंगे और हमें उनसे लड़ने की हिम्मत और शक्ति देंगे। तो इस विश्वास के साथ हम अपने जीवन में आए हर दुख परेशानी से लड़ जाते हैं और झेल जाते हैं। बस मालिक अपना ये प्यार भरा हाथ हम सबके सिर पर सदा 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 बनाए रखना, और हमें इस जीवन मरण की इस जो ये सफर है, इससे आप ही हाथ पकड़ के हमें पार लगाना। अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। आज गुरु जी के चरणों में बस सिर्फ और सिर्फ वंदना करने का मन है, और गुरु जी भाव भी वही सब दे रहे हैं, वही सब। तो आज बस हम सिर्फ और सिर्फ गुरु जी की महिमा ही गाएंगे।
गुरु जी, अनंतम शुक्राना। करता करे न कर सके, गुरु किए सब हो। सात द्वीप नौ खंड में, गुरु से बड़ा न कोई। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है, वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा, हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जन्म के दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता है। आप मिलाते हैं जीवन से, आप मिलाते हैं ईश्वर से। आप ही भाग्य विधाता है, आप ही भाग्य विधाता है। दुखिया मन को, रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। निर्धन को बलवान बना दो, मूर्ख को गुणवान प्रभु। हम सब बच्चों को भी अपने ज्ञान का दो वरदान प्रभु, ज्ञान का दो वरदान प्रभु। हे महादानी, हे महाज्ञानी, रहूं मैं सुबह शाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जय गुरु जी। अनंतम शुक्राना मालिक, बेअंत शुक्राना। इस सेवा में बिठाने का शुक्राना गुरु जी, और हमारी हर अरदास कबूल करने का शुक्राना, क्योंकि उसी जब आप अरदास कबूल करते हैं तो उसके बाद हम जो आपके प्यार का, आपके आसपास होने का एहसास हमें होता है, वो हम ही महसूस कर सकते हैं। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक बहुत ही प्यारा सा सत्संग गुरु जी ने अभी अभी एक मन में भाव दिया है, जो मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। अभी थोड़े दिन पहले नीलम आंटी भी अपने सत्संग में उन्होंने यही बोला था कि ये जरूरी नहीं है कि हम सत्संग में अपनी ही ब्लेसिंग्स को शेयर करें जो गुरु महाराज ने हमें बख्शी होती हैं। हम किसी और की भी ब्लेसिंग्स या किसी भी सत्संग को शेयर करके गुरु जी का संदेश, गुरु जी का जो मैसेज हम संगतों तक पहुंचा सकते हैं। ये सेवा हमें मिलती है। तो एक बहुत ही प्यारा सा एक मैसेज है जो हमारे गुरु नानक देव जी ने हमें दिया
हमारे गुरु ग्रंथ साहब जी में ये साखी है जो कल ही गुरु जी ने सुनवाई थी, तो वो मैं आप सबसे शेयर करती हूँ कि एक गुरु नानक देव जी के समय की ये बात है, ये साखी है कि एक चोर था और उसका अंत समय आ गया था, वो मर रहा था। तो उसने अपनी वाइफ से बोला कि मेरे मरने के बाद मेरे जो बच्चा है, मेरा जो बेटा है, उसको भी यही चोरी का काम करवाना, क्योंकि ये हमारा खानदानी काम है और हमारे खानदान में हम लोग इस काम को करते आ रहे हैं, तो इस काम को बंद नहीं होना चाहिए। और हमने कमाई या हमने कुछ नहीं, हमें सिर्फ चोरी से ही अपना पेट पालना है। तो जब मेरे मरने के बाद मेरे बेटे को भी इसी काम में लगाना। और ये कहकर अपनी वाइफ को, वो जो चोर था उसकी मृत्यु हो गई। अब जब उस चोर की मृत्यु के बाद उसका बेटा जब थोड़ा सा बड़ा हुआ, समझदार हुआ, तो उसके बेटे ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, आखिर ऐसा हमारा क्या काम है कि हम सब आराम से घर में बैठे रहते हैं, ना कोई कुछ काम करते हैं ना कुछ, लेकिन फिर भी हम इतना अच्छा खाना पान हम सबका है, हमारा इतना सब अच्छा, हमें पैसा कहाँ से आता है। तो उसकी माँ ने उसे बताया कि बेटा, असल में हमारा जो काम है, हमारे खानदानी, हमारे पापा का जो था वो चोरी का काम है। तो चोरी से ही हम सबके खानदान का, हमारे पूरे खानदान का, हम सबका पेट भरता है। तो बेटा तुझे भी यही सीखना है। तो उसने कहा जी ठीक है, जब हमारे खानदानी काम है और पापा ने ये बोला है, पिता ने ये बोला है, तो फिर मुझे भी यही काम सीखना है। और उस लड़के ने, लेकिन उसके बेटे ने, सॉरी, उसके जो पापा ने मरते समय अपनी वाइफ को कहा था कि उसको एक काम, दो बातें हैं जो उसको बोलना कि हमेशा जीवन में याद रखेगा। ये एक चोर के जीवन की, कहते हैं कि बहुत ही खास बातें होती हैं। कि एक बात कि कभी भी सत्संग में नहीं जाके बैठना। और दूसरा, कहते हैं कि जब तू चोरी करे और अगर कभी तू पकड़ा जाए तो गलती से भी, भूल के भी अपनी चोरी स्वीकारना मत कभी। तो ये दो बातें जो है मेरे बेटे को जरूर बताना, क्योंकि ये वो करके ही एक अच्छा और सच्चा चोर बन सकता है। ये उसके पापा ने अपने बेटे के लिए नसीहत छोड़ी। अब जब उसकी माँ ने अपने बेटे को ये दोनों बातें बताई तो बेटे ने कहा ठीक है। और उसके बाद बेटे ने उस गांव में जहां वो रहते थे, वहां शहर में खूब चोरियां करनी शुरू करी और गांव में खूब चोरियां होती रही। और उन दोनों बातों को उसने जब पालन किया उसका, तो खूब चोरी वो करता रहा, करता रहा, करता रहा, और गांव में बहुत ज्यादा चोरियां होने लग गई, जिसकी वजह से उस गांव का जो राजा था, उस शहर का, वो बहुत परेशान हो गया। एक बार वो जो बेटा था वो चोरी करके जब भाग रहा था, तो उसके पीछे पुलिस या जो भी उसको पकड़ने वाले कोतवाल थे वो लग गए। और उसके पास आगे कोई रास्ता नहीं उसे दिखा अपने आप को बचने का उन पुलिस वालों से। तो उसने देखा कि जब वो रास्ते में भाग रहा था तो रास्ते में एक जगह पे कहीं पर सत्संग हो रहा था। अब उसे और कोई रास्ता नहीं मिला छुपने के लिए, तो वो सत्संग में घुस गया। लेकिन उसे अपने माँ की बताई बात, अपने पिता की दी हुई सीख याद आई कि तुम्हें सत्संग में कभी नहीं बैठना, भूल के भी। चाहे तुम मर जाना लेकिन सत्संग में मत बैठना। लेकिन अब उसे बचने के लिए और कोई रास्ता ही नहीं था उसके पास। तो उसने क्या किया, वो सत्संग में बैठ तो गया, लेकिन उसने अपने दोनों कान जो थे अपनी उंगलियों से कस के बंद कर लिए। अब हुआ ये कि किसी धक्के वश या किसी भी अचानक से एकदम उसके कानों से जैसे ही 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए उंगली हटी, तो उसके कानों में, उस सत्संग में जो भी उस समय चल रही थी कथा या जो, तो उसमें उस सत्संग की उसको दो बातें, सिर्फ एक बात उसके कानों में पड़ी कि देवी देवता जो होते हैं उनकी कभी भी परछाई नहीं होती, हमें उनकी कभी भी परछाई नहीं दिखती। जैसे कि हम इंसान हैं, हम जब चलते हैं तो हमारे पीछे हमारी परछाई हमारे साथ साथ चलती है, लेकिन जो देवी देवता होते हैं उनकी कभी परछाई नहीं होती। तो संगत जी, उसने गलती से कहे या जैसे भी भगवान की कृपा थी या जो भी गुरु महाराज की उसके ऊपर बख्शीश थी, वो 2 लाइन उसके कानों में पड़ी और उसके बाद वो बस मौका देख के वहां से भाग गया। अब हुआ ये कि अगली बार जब उसने चोरी का ठाना, जब वो चोरी करने निकला तो उसने राजा के ही घर में चोरी कर डाली। अब जब वो चोरी करके वहां से भाग गया, सुबह जब उठे और राजा ने देखा कि मेरे ही महल में चोरी हुई है, तो राजा बहुत गुस्से में आ गया और बहुत उसने मतलब परेशान होकर पूरे शहर में बवाल मचा दिया कि इस चोर को जैसे तैसे करके पकड़ो, चाहे कैसे भी हो। तो कहते हैं कि वो, उन्होंने बोला कि उस टाइम पे शहर में जैसे होती है ना कि खुफिया, जिसे हम लोग कहते हैं जासूस, तो उस टाइम पे वो जो लेडीज को ये काम दिया जाता था, जिन्हें फफ्फा कुट्टन का नाम दिया जाता था, कि जो इधर की बातें उधर और इस तरह से चुगलियां करके
वो इस तरह से उनका वो काम होता था। तो उनको बुलाया गया और उनको कहा गया कि देखो ये तुम्हारा काम है, तुम्हें पूरे शहर में घूमना है और ये करना है कि देखना है कि किस घर में जो लोग हैं वो पूरा दिन सोते हैं और रात को जागते हैं। तो तुम देखो कि कौन से ऐसे किस घर में ये सब होता है कि वो पूरा दिन घर में रहते हैं और सोए रहते हैं। तो उस जो फफा कुटन को, जब वो जिस लेडीज को ये काम दिया गया था, उसने जब उस चोर के घर में उसने जांच पांच पड़ताल की, आसपास के लोगों से पूछा, पता चला कि ये तो यही परिवार है। और वो गुरु महाराज के, राजा के चरणों में उनको हाजिर किया गया। अब जब उस लड़के को उसके राजा के चरणों में उसके सामने उनके बुलाया गया, तो वही उसको अपने पापा की दूसरी सीख याद आई कि तूने चोरी कभी नहीं कबूल करनी। और उसने वही किया कि नहीं, मैंने चोरी नहीं की, नहीं की, नहीं की। अब वो उसके अपनी जिद पे अड़ा रहा कि मैंने चोरी नहीं की। लेकिन राजा था कि किस, उनको तो पता था, वो मतलब जो जिसने उसको खबर ला के राजा को ये दी थी, खबरी ने, उसने कहा महाराज चाहे आप मुझे फांसी की सजा दे दे, लेकिन चोर तो यही और चोरी इसी ने की, ये मेरे को पूरा पूरा विश्वास है। उन्होंने कहा अच्छा, कि तू इसको साबित कर। उसने कहा जी ठीक है। तो उसने, जो वो जासूस थी, वो खुफिया थी, उसने क्या किया कि उसने एक देवी का रूप बनाया और अपने दो नकली हाथ लगा के देवी का रूप बना के वो रात को समय उस चोर के घर पे अचानक से दाखिल हुई। और उसने उस चोर के सामने, वो जैसे प्रकट हुई उसके सामने आई, तो उसने उसे ये दिखाया कि मैं देवी रूप हूं। और उसने उसे बोला कि देख, मैं भगवान हूं, मैं देवी हूं, और तुझे पता है कि भगवानों से, देवी देवताओं से तो कुछ नहीं छुपता, तो मुझे तो पता है कि तूने चोरी की है, तो तू चोरी कबूल क्यों नहीं कर लेता। तो एक बार को तो उसे लगा कि वाकई भगवान को तो सब पता है। वो जैसे ही अपनी मतलब बोलने ही, उसके मुंह से कुछ निकलने ही लगा, उसको सत्संग में वो सुनी बात याद आ गई कि देवी देवताओं की कभी परछाई नहीं होती। तो उसने जैसे ही देखा, वो जो देवी रूप में वो खुफिया औरत आई थी, उसने देखा कि उसके पीछे उसे परछाई दिख रही थी। तो उसे समझ आ गया कि ये कोई देवी नहीं है, ये किसी ने रूप बना कर मुझे कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है। और उसने जैसे ही उसको ये सोझी हुई, उसने उसी समय अपने अपना बयान, मतलब मुंह से बोलने से पहले उसने अपना बयान पलट दिया कि नहीं देखिए देवी माँ, आपको तो पता है और मैं आपके सामने तो झूठ नहीं बोलूंगा। जब मैंने चोरी की ही नहीं तो मैं उसे कैसे कबूल करूं और मैं उसे कैसे मानूं। और जब उसने, राजा को पता चला कि उसने उसके सामने भी अपनी यही बोला है, तो राजा ने क्या किया, उस जो वो खुफिया औरत थी उसको उठा के जेल में डाल दिया और उस चोर को बरी बरी कर दिया। संगत जी, जब उसको राजा ने छोड़ दिया, तो वो जो चोर था, उसकी जो कहते हैं कि उसके जो नेत्र थे वो खुल गए, उसको सोझी आ गई कि जिस सत्संग का सिर्फ 1 मिनट का ज्ञान और उस सत्संग में 1 मिनट की सुनी हुई बात ने आज मुझे जीवन बख्श दिया, मुझे मौत से बचा लिया। तो वो सत्संग में अगर मैं जाना शुरू कर दूं, तो वो तो मेरे जीवन में पता नहीं मुझे क्या क्या सुख मिलेंगे। उस 1 मिनट के सुख से, उस 1 मिनट के सत्संग की बात से अगर मेरा आज जीवन बच गया, और वो उसके जीवन का, वो कहते हैं ना कि एक वो टाइम था, वो टर्निंग पॉइंट था कि जब उसका जीवन पलटा और वो सीधा उन महापुरुषों के चरणों में गया जहां उसने सत्संग सुना था, जिनके मुख से उसने ये बातें सुनी थी, और उनके आगे शरण में झुककर अपने सारे गुनाह कबूल लिए और अपनी जीवन में दोबारा फिर उस काम को ना करने की उनके आगे उसने कस्में खाई। और वहां उसमें पलट के उसने अपना सारा जीवन उसके बाद सत्संग में बिताना शुरू किया और अपने सब बुरे काम छोड़ दिए। तो बहुत ही प्यारा हमें उसमें ये साखी में हमें संदेश जो गुरु नानक देव जी ने दिया कि सत्संग की महिमा क्या होती है। हमें सत्संग में बैठने से बहुत बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हमें सीखने को मिलती हैं। संगत जी, हम सत्संग में जाते जरूर हैं, हम वो 1-2 घंटे जितनी देर हम वहां होते हैं, वहां बैठ के वो बातें बहुत अच्छी लगती हैं सुननी, उस समय हम बहुत ही अच्छा अपने आप को उसी में ढलते हुए देखते हैं। लेकिन बस जैसे ही हम बाहर सत्संग से निकलते हैं, उस ऑरा से हम बाहर निकलते हैं, इस दुनियावी मोह माया में जैसे ही हम संसार के उसमें पशोपेश में आते हैं, हम फिर से वही सब हमारे दिमाग में चलने लगती है। लेकिन सत्संग में सुनी कुछ बातें ऐसी हैं जो हमारे जीवन में, हमारे दिलो दिमाग पर इस तरह घर कर जाती हैं, इस तरह छा जाती हैं, जो हमारे जीवन में अपना एक स्थान बना लेती हैं और जिन पर चलकर
वाकई ही हमारे जीवन का जो उद्देश्य है वो बदल जाता है, हमारे जीवन का जीने का ढंग बदल जाता है, हमारी सोच, हमारी समझ, हर इंसान को, हर परिस्थितियों को देखने की जो हमारी नजरिया है वो बदल जाता है। तो यही कृपा हम सब पर हमारे गुरुजी महाराज की शरण में आने से भी जरूर हुई है। मुझे विश्वास है हर संगत के जीवन में ये बदलाव जरूर जरूर आए हैं कि जब गुरुजी महाराज ने हमें अपनी शरण में लिया, उन्होंने हमें सोजी बख्शी, उनके वचनों को जब हमने सुना और जब उन्हें अपने हम जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं, तो हमारी हर चीज को देखने का नजरिया बदल जाता है। हमारे जीवन में गुरुजी से मिलने से पहले जो भी नेगेटिविटी थी, जो भी हमारी सोच गलत हो जाती थी, हम हर चीज में बुराई, हर चीज में दुख, हर चीज में कमियां हम ढूंढते थे या देखते थे, आज हमारे जीवन में आने वाली चाहे वो बुरी भी चीज क्यों ना हो, हम उसमें भी अच्छाई ढूंढते हैं। कल तक जो हमारे लिए बहुत बुरे थे, हम आज उनमें अच्छाइयां ढूंढना शुरू करते हैं, या उनकी बुराइयों को, बुराइयां हम उन्हें बदल नहीं सकते, या जो बुराई है वो है, लेकिन हाँ ये है कि हम उन्हें इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, हम उन्हें अनदेखा करना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि गुरु महाराज ने हमें ये सोझी दे दी है कि हर कोई इंसान इस जीवन में अपने अपने कर्म करने के लिए आया है। जो अच्छे कर्म कर रहा है वो भी अपने कर्म कर रहा है, वो अपने जीवन का पार्ट अदा कर रहा है, और हमने जो करना है वो हमने अपने जीवन का पार्ट अदा करना है। तो हर इंसान इस जीवन को एक प्ले के रूप में एक अपना रोल अदा कर रहा है। तो हम सबको हमारे भगवान ने, हमारे गुरु महाराज ने अलग अलग तरह के रोल दिए हैं, किसी को अच्छा दिया है, किसी को बुरा दिया है। तो हमें बस अपने रोल को अच्छे से प्ले करना है, हमें अपने कर्मों को संवारना है, हमें अपने कर्मों को अच्छा रखना है। दूसरा कोई क्या कर रहा है उस पे हमें गौर नहीं करना, ना ही उस पे हमें ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि वो अपने कर्म कर रहा है, जो भगवान ने उसे रोल बख्शा है वो कर रहा है। हमारा रोल हमें जो भगवान ने दिया है कि बस तू अपना कर्म अच्छा रख, बाकी सब मुझ पे छोड़ दे। और वही बिल्कुल सही है कि हमारे गुरु महाराज हमें कहते हैं कि बस तू अपना हाथ मुझे पकड़ा, उसके बाद तू अपने जीवन की चिंता छोड़, और वो फिर सारी चिंता तेरी मैं करूंगा, बस तू अपना जीवन मेरे चिंतन में लगा दे। वही करना है संगत जी, हमें हमें सिर्फ और सिर्फ अपने महाराज का, अपने भगवान का, अपने रब का, वो किसी भी रूप में हो, हमें बस और सिर्फ उनका चिंतन और सिमरन करना है, उनका नाम जपना है। बाकी हमारे जीवन में होने वाला जो भी कुछ होगा वो सब उनके हाथों में है। अच्छा है वो भी उनका दिया है, बुरा है तो वो भी हमारे ही भले के लिए है। क्यों? क्योंकि जो हम जिस चीज की उम्मीद या इच्छा कर रहे थे वो शायद हमारी किस्मत में ही नहीं था, या कहें कि हमारे भले के लिए नहीं था, तभी वो हमें मिला ही नहीं। ये सोझी भी हमें गुरु महाराज ने अपनी शरण में लेने के बाद ही बख्शी, वरना इससे पहले तो अगर कुछ चीज ना मिलने से हम बहुत ही निराश होके, मायूस होके रोना पिटना शुरू कर देते थे कि हाय हमारे साथ ये हो गया, हमें ये नहीं मिला, हमारी किस्मत खराब। लेकिन नहीं, वो टाइम था हमारे जीवन में, लेकिन अब जब महाराज की कृपा हम पर हुई है तो हमें वो सोझी आ गई है कि हमारे जीवन में होने वाला हर अच्छा बुरा काम सब हमारे गुरुजी महाराज की प्लानिंग है हमारे लिए, जो सिर्फ और सिर्फ हमारे अच्छे के लिए है। और हमें अपनी बस सेवा करनी है। जो गुरुजी महाराज ने हमें हमारे सेवा बख्शी है, चाहे वो दुनियावी सेवा है, चाहे वो गुरुजी महाराज के लिए हमारी कुछ भी किसी भी तरह की सेवा है। कहते हैं कि सेवा हमें ये नहीं देखना है छोटी है बड़ी है कैसी नहीं, बस गुरुजी महाराज ने हमें सेवा बख्शी है। जिस तरह अभी मुझे सेवा मिली है सत्संग करने की, तो मेरा काम है सत्संग करना। बाकी जिसको सुनने की सेवा बख्शी है गुरुजी महाराज ने, तो उन्होंने वो सुनना है। और इस सत्संग के माध्यम से गुरु महाराज जिस किसी को जो भी मैसेज दे रहे होंगे, उस मैसेज को हमें अपने जीवन में उतारना है और उससे हमें अपनी परेशानियों को भुलाना है। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज, मुझे ये सेवा बख्शने का शुक्राना और मुझसे ये सेवा लेने का भी शुक्राना, बेअंत शुक्राना मेरे मालिक। बहुत ही प्यारा सा संगत जी भजन, बहुत दिन से मन कर रहा था इस भजन को गाने का। वैसे तो ये कहीं तो गाना है या जो भी है, लेकिन इसमें भी हम अपने गुरु के चरणों में, अपने महाराज, अपने रब के चरणों में, हमारी इसमें भी अरदास ही है, बेनती ही है कि हे पालनहारे, हे निर्गुणहारे, हमारा आपके बिना और कोई नहीं है, इसलिए आप हमारे हमेशा अंग संग रहना। जय गुरु जी। ओ पालनहारे, निर्गुण
और न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं। हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं। हमें तुमका तुम्हें हमका हो संभाले, तुम्हें हमरे रखवाले, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं। चंदा में तुम्हें तो भरे हो चांदनी, सूरज में उजाला तुम्ही से, ये गगन है मगन, तुम्हें तो दिए हो इस तारे भगवन, ये जीवन तुम्हें ना संभालोगे तो क्या कोई संभाले। हो पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं। हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं। जो सुनो तो प्रभु, जो सुनो तो कहे प्रभु जी, हमरी है विनती दुखी जन को धीरज दो, हारे नहीं वो कभी दुख से, तुम निर्बल को रक्षा दो, रह पाए निर्बल सुख से। भक्ति को शक्ति दो, भक्ति को शक्ति दो, जग के जो स्वामी हो, इतनी तो अर्ज सुनो, है जग में अंधियारे, दे दो वरदान में उजियारे। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं। जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना महाराज। वाकई ही जीवन में गुरु जी अब हमारा आपके सिवा और कोई नहीं है, क्योंकि आपने हमें ये ज्ञान तो दे ही दिया, ये सोची तो बख्श ही दी है कि इस जीवन में हमारे जितने भी रिश्ते नाते हैं, माँ बाप भाई बहन बेटा बेटी पति, जो भी रिश्ते हमें आपने बख्शे हैं, वो सब सिर्फ इस दुनिया में हमें हमारा एक सेवा बख्शी है, जिन्हें हमें उस रूप में अपनी सेवा पूरी करनी है, या कहें अपने पिछले कर्मों के जो भी हमारे उनपे कर्जे हैं वो हमें सिर्फ उतारने हैं। क्योंकि जिसके साथ हमारा कर्जा कहें या जिसके साथ हमारा किरदार जब खत्म हो जाता है, वो रिश्ते अपने आप ही दूर हो जाते हैं हमसे। अगर हम ये देखें अपने जीवन में, तो ये सब हमें मतलब अब ज्ञान होता है कि वाकई
कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हमारे जीवन में कुछ समय के लिए आते हैं और उसके बाद वो हमसे दूर हो जाते हैं। कुछ रिश्ते थोड़े लंबे समय तक चलते हैं, लेकिन वो भी उनकी भी एक मियाद है, एक समय है। समय होने के बाद वो रिश्ते भी अपने आप हमसे दूरी बन जाती है। और गुरुजी महाराज के साथ जुड़ने के बाद तो हमें ये बहुत अच्छे से समझ आ गया संगत जी, क्योंकि इतने रिश्ते, इतने लोग, इतना संग साथी, इतने ऐसे थे जिनके साथ शायद हम अपना समय गुजारते थे, अपना खाली समय जो भी होता था हम उनके साथ जाते थे, बैठते थे, गप्पे मारते थे या जो भी। लेकिन अब सबसे गुरुजी महाराज ने हमें दूर कर दिया। क्यों? क्योंकि हमें समझा दिया कि हमारा जो समय है वो उन सब चीजों के लिए नहीं है। हमें अपना समय गुरु की भक्ति में, गुरु के ध्यान में, गुरु के सिमरन में लगाना है। क्यों? क्योंकि जब भी हम अपने इन किसी भी दुनियावी रिश्तों के साथ बैठते हैं तो हम वहां बैठ के सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं करते थे। सिर्फ एक बहुत ही बड़ा, जिसे कहें हमारा जीवन का एक बहुत ही बड़ा पाप, निंदा, हम सिर्फ और सिर्फ वही करते थे। कुछ अपनी कहते थे, कुछ उनकी सुनते थे। तो निंदा करना भी बुरा और निंदा सुनना भी बुरा। तो वो निंदा सुन सुन के हमने जितने भी अपने कर्म और पाप कमाए हैं, पाप बनाए हैं, कर्म बनाए हैं, अब उन सब कर्मों को दूर करने का समय हमें महाराज ने बख्शा है। बट वो भी हमारे महाराज की कृपा के बिना तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उनकी कृपा, उनका हाथ जब तक सिर पे नहीं होगा तो वो पूरा हो ही नहीं सकता। और वो सब हमें गुरुजी महाराज अपने सत्संग में बिठा के, अपना सिमरन करा के, अपना नाम जपा के ही वो सोजी बख्शते हैं कि किस तरह हमने उन सब चीजों से अब हम दूर हो गए हैं। और जो थोड़े बहुत जीवन में कर्म रह गए हैं उनको भी गुरु जी महाराज किस तरह हमसे दूर करवाएंगे, ये वही जाने। क्यों? क्योंकि हर चीज का समय और वक्त तो उन्होंने तय किया हुआ है। किस चीज का समय हमारे लिए कब तक था वो भी गुरु जी महाराज जानते हैं, और आने वाला समय कैसा हमारे जीवन में आना है ये भी महाराज जानते हैं। बट थैंक यू गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। हमें उन सब गलत रास्तों से, हमें उन सब बुरी राहों से बचा कर दूर करने के लिए शुक्राना। हमें उन सब गलत नेगेटिविटी से दूर करने का आपका शुक्राना, जिनमें रहकर हमने अपना जीवन बहुत खराब कर लिया था। अब आपने हम पर कृपा की है, हमें सही राह दिखाई है। तो बस मालिक इतनी मेहर करना कि हम इस राह पर हमें चलाए रखना, और हमें हर बुराई से, हर बुरी नजर से, हर बुरी संगत से, हर बुरी दृष्टि से बचा के रखना। अनंतम शुक्राना, बेअंत बेअंत शुक्राना मालिक का। गुरु जी के चरणों में एक और छोटी सी बेनती, एक छोटी सी अरदास कि गुरु जी, हम जैसे भी हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, अगर आपने हमें अपनी संगत के लिए चुना है तो आपने ही हमें अपनी संगत के लायक भी बनाना है। हमें उस तरह से तैयार करना है, हमारे दिल को, हमारे दिमाग को, हमारी सोची, हमारे विचारों में जो बदलाव वो आपने ही लाने हैं। क्यों? क्योंकि आपकी संगत बनना भी हर किसी की किस्मत में तो है नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी सोच, हमारे विचार, वही दुनिया में हम जब बैठते हैं दुनियावी उसमें, तो वो सब कहीं ना कहीं गलत और बुरे विचार, बुरी चीजें हमारे दिमाग में, ख्यालों में आ ही जाती हैं। तो हमें हर उन बुरे विचारों से आपने ही दूर रखना है, उन्हें बचाकर आपने रखना है, ताकि हम आपके चलाए रास्तों पर चल सकें और आपके दिखाए रास्तों पर चलकर अपने जीवन को संवार सकें। शुक्राना गुरु जी महाराज, बेअंत शुक्राना मेरे मालिक, बेअंत शुक्राना। जय गुरु जी। आइए संगत जी, बहुत प्यारा सा गुरु जी का भजन। असी चंगे माड़े तेरे गुरु जी सानू बख्शो, गुरु जी सानू बख्शो। असी चंगे माड़े तेरे गुरु जी सानू बख्शो, गुरु जी सानू बख्शो। असी कीते पाप बथेरे गुरु जी सानू बख्शो। चंगे माड़े तेरे गुरु जी सानू बख्शो, गुरु जी सानू बख्शो। इस कलयुग दी दल दल दे विच पैर ना साडे चले। इस कलयुग दी दल दल दे विच पैर ना साडे चले। कोई ना जग विच सुखी गुरु जी, सब दे रोग अवले। दुख दसिए केड़े केड़े गुरु जी सानू बख्शो। चंगे माड़े तेरे गुरु जी सानू बख्शो, गुरु जी सानू बख्शो। असी चंगे माड़े केरे गुरु जी सानू बख्शो, गुरु जी सानू बख्शो।
असी कीते पाप बथेरे गुरु जी सानू बख्शो, चंगे माड़े तेरे गुरु जी सानू बख्शो। तेरी किरपा दे नाल मिलिया ए मनुखी चोला, मन दे पिंजरे दे विच फसिया रूह दा पंछी पोला। नित लुट दे पंज लुटेरे गुरु जी सानू बख्शो, चंगे माड़े तेरे गुरु जी सानू बख्शो, गुरु जी सानू बख्शो। असी कीते पाप बथेरे गुरु जी सानू बख्शो, चंगे माड़े तेरे गुरु जी सानू बख्शो, गुरु जी सानू बख्शो। अपने नाल मिला के गुरु जी मुड़ न कदे भी छोड़ी, तू हुण जिंद निमानी नू हुण न खाली मोड़ी। कट देओ 84 गेड़े गुरु जी सानू बख्शो, चंगे माड़े तेरे गुरु जी सानू बख्शो, गुरु जी सानू बख्शो। साची चंगे माड़े तेरे गुरु जी सानू बख्शो, गुरु जी सानू बख्शो। असी चंगे माड़े तेरे गुरु जी सानू बख्शो। जय गुरु जी। अनंतम शुक्राना मालिक। कभी कभी ये लगता है कि हमें कुछ तो ऐसी खूबी होगी, कुछ तो ऐसे अच्छे कर्म किए होंगे गुरु जी महाराज ने जो हमें अपनी संगत के लिए चुना। और या फिर कभी मन में ऐसा आता है कि पता नहीं हमने कितने पाप किए होंगे, कितने ऐसे बुरे कर्म किए होंगे जो मालिक की नजर हम पे पड़ी और उन्होंने हमें संवारने के लिए चुना। तो ये तो गुरुजी महाराज ही जाने, लेकिन हाँ, ब्लेस तो हम हैं, क्योंकि आज के समय में भी बहुत से ऐसे कहें कि दुर्भाग्य वाले कहें या जो भी लोग कहें जिनको हमारे गुरुजी महाराज की शरण प्राप्त नहीं हुई है, या कहें जो उनकी कृपा से, उनकी शरण से अभी वंचित हैं। तो हम बहुत बहुत किस्मत वाले हैं जो गुरुजी महाराज ने हम पर अपनी कृपा दृष्टि डाली, हमें अपनी संगत बनाने के लिए चुना, और हमें अपनी संगत बनाने के लिए हमें उन्होंने क्लास में, अपने स्कूल में एडमिशन दिया। तो महाराज आपका अनंतम अनंत। हम निमानों को मान देने का शुक्राना, हम निचीजों को चीज देने का शुक्राना, हम पापियों को बख्शने का शुक्राना, हम निर्गुणियों को गुण देने का शुक्राना। अनंतम शुक्राना मालिक, अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी से बेनती है कि गुरु जी आज तक जिस तरह आपने हमारे सिर पर हाथ रखकर हमारे जीवन को यहाँ तक लाए हैं, आगे भी आप इसी तरह अपना हाथ और अपनी कृपा हम पर बनाए रखना, ताकि हमारे जीवन के जितना भी समय, जो भी समय बचा हो, ये तो आप ही जानते हैं कितना हमारी श्वास बची है, कितनी हमारी उम्र बची है, बट जितनी भी है वो भी सब आपकी कृपा और आपकी शरण में बीत जाए, और हम भूल कर भी कुछ भी ऐसा कर्म ना करें जो हमें आपके आगे जब सामने आए और आपसे हमें मिलने का मौका मिले तो हमें अपनी आंखें झुकानी पड़े या हमारी आपसे दूरी बने। मालिक शुक्राना, और हमारी ये बेनती आप स्वीकार करना गुरु जी। हो जी हो भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, हो जी हो संसार की बातों में कहीं मैं ना उलझ जाऊं, पर नाथ कहीं तुम भी
मुझको न भुला देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। मेरे गुरु जी मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। मैं भटका फिर रहा हूँ कर्मों के चक्रों में, हो जी हो। अब मुझको लगा के तुम गुरुजी अपने चरणों में, स्वामी देखते ना रहना, गुरुजी आके बचा लेना। मेरे गुरुजी मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। 184 के फेर में प्रभु कष्ट उठाया है, हो जी हो। किया जन्म मरण फेरा, सुख चैन न पाया है। अब द्वार खड़ा तेरे, गुरुजी पार लगा देना। मेरे गुरुजी मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। तेरे दर का मैं भिखारी, मैं आया शरण तेरी, हो जी हो। कब से खड़ा हूँ मैं, अब सुन लो जरा मेरी, मझधार फंसी नैया, चरणों में जगा देना। मेरे गुरुजी मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। मेरे गुरुजी मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। जय गुरु जी। अनंतम शुक्राना मालिक, अनंतम शुक्राना गुरु जी। हम इस जीवन के, हम इस माया मोह के जंजालों में भटके हुए पता नहीं कहाँ भटक रहे थे, बट अब जब आपने अपनी शरण में लिया है गुरु जी, अपने चरणों में लगाया है, तो बस अपने चरणों से दूर ना करना हमें, और आगे मत कहीं इधर उधर भटकने देना। यहाँ तक आपने हमें लाए हो, आगे भी हमारे जीवन की नैया जो है वो आप ही पार लगाना गुरु जी। हाथ पकड़ कर हमें इस जीवन की नैया से पार लगा देना। इस संसार रूपी जो हमारा ये जीवन है, इस संसार रूपी नैया या सागर से कहें, आप ही पार लगाना। हमारा हाथ पकड़ के हमें अपने साथ लेके जाना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना, बेअंत शुक्राना मालिक। सेवा में बिठाने का शुक्राना, सिर पर हाथ रख के सेवा पूरी कराने का शुक्राना, अंग संग होने का एहसास कराने का शुक्राना गुरु जी। क्योंकि वही एक एहसास है कि जिसकी वजह से हम ये सेवा पूरी कर पाते हैं, वरना वही है कि ना तो हमारे मुंह में शब्द भी हमारे नहीं है, और ये जबान भी मेरी नहीं है, ये वाणी भी मेरी नहीं है, क्योंकि यहाँ सत्संग में बैठने से पहले कुछ नहीं समझ आ रहा होता कि क्या बोलना है। लेकिन ये गुरु जी महाराज की ही कृपा होती है, उनके अंग संग होने का ही एहसास, उनका जो साथ है
वो अपने आप हमसे सेवा पूरी करवा लेता है और हमसे बुलवा लेता है। ये शब्द भी उन्हीं के होते हैं, ये वाणी भी उन्हीं की होती है, ये सुर लय ताल सब उन्हीं का है। वरना मैं सिर्फ यहाँ एक शरीर बैठी हूँ जो किसी लायक नहीं हूँ और किसी काबिल नहीं हूँ। मालिक हैं जिनकी कृपा है मुझ पर कि मुझे इस लायक बनाते हैं कि मैं यहाँ कुछ बोल पाती हूँ और गुरु जी की सेवा पूरी कर पाती हूँ। बेअंत बेअंत शुक्राना मेरे मालिक, बेअंत शुक्राना। इसी शुक्राने के साथ गुरु जी का शुक्राना हम सब मिलकर करेंगे और उसके बाद हम आज्ञा लेंगे गुरु जी महाराज से कि मालिक फिर से हमें जल्दी से सबको बिठाना, एक साथ जोड़कर आपकी सेवा में बिठाना, हम आपकी महिमा का गुणगान कर सकें, आपके गुण गा सकें और आपके चरणों में अपनी हाजिरी लगा सकें। हमारी हाजिरी कबूल करना, हमारे किए गुनाह बख्श देना गुरु जी, हमारी की भूलों को गलतियों को माफ करना, हमें सोजी बख्शना कि अगली बार जब आप सेवा बख्शें तो हम उन गलतियों को ना दोहराएं। और सारी संगत जी से भी मेरी हाथ जोड़ के बेनती है कि अगर सेवा को करते मुझसे कोई भी भूल चूक हो जाए या कुछ भी शब्दों का उतार चढ़ाव मुझसे अगर हो गया हो तो आप मुझे प्लीज प्लीज माफ कर देना, मेरी गलती माफ कर देना। शुक्राना गुरु जी। मैं कागज दी बेड़ी रबा, तू मैनू पार लगाया, शुक्र करा मैं तेरा हरदम, मैं जो मंगया सो पाया, शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया, शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया। जिंदगी रही है, जिंदगी रही है, गुजर दातिया, शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया। आम रवाया खास हुआए कदे न चावा मैं, मुल मेहनत दा पै जावे करा दुआवा मैं, बस ना बख्शे दे, बस ना बख्शे दे, हुनर दातिया, शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया। कई पैरां तो नंगे फिरदे सिर ते लबण छावा, मैनू दाता सब कुछ दिता क्यों ना शुक्र मनावा, कई पैरां तो नंगे फिरदे सिर ते लबण छावा, मैनू दाता सब कुछ दिता क्यों ना शुक्र मनावा, सौखा कीता सादा सफर दातिया, शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया। ऐ शौहरत दी पौड़ी एक दिन डिग ही पैनी ए, ए पैसे दी दौड़ तां गिला चलदी रहनी ए, मेरे पल्ले पा दे तू, मेरे पल्ले पा दे तू, सबर दातिया, शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया, शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया। जिंदगी रही है, जिंदगी रही है, गुजर दातिया, शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया, शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया। अनंतम शुक्राना गुरु जी, श्वास श्वास से शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर लम्हे का शुक्राना, आपकी दी हर दात का शुक्राना, ये शरीर देने का शुक्राना, इस शरीर पर सारे अंग सही सलामत हैं उसका शुक्राना, हम सांस ले पा रहे हैं उसका शुक्राना, हम देख पा रहे हैं उसका शुक्राना गुरु जी। वरना आज के टाइम में बहुत से शरीर ऐसे भी हैं जिनके शरीरों पर अंग तो हैं लेकिन वो उसका लाभ नहीं उठा पाते, लेकिन मालिक ने हमें वो रहमत
बख्शी है, वो नियामत हमें दी है, तो उसका भी शुक्राना गुरु जी कि हमारा शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ है, हमारे आसपास हमारे संगी साथी रिश्तेदार सभी स्वस्थ हैं। इसके लिए आपका अनंतम शुक्राना। सरबत का भला करना मालिक, सबको रोजी रोटी आसरा देना, सबको दे अरोगता बख्शना, अपनी सारी संगतों पर अपनी कृपा की सदा सदा बरसात रखना। और जो संगत जो जीव अभी तक आपकी शरण में नहीं आए हैं उन्हें भी अपनी शरण में लो गुरु जी, उन पर भी अपनी कृपा की बरसात करो और उनके भी दुख काटो गुरु जी, उनकी भी कर्म काटो। शुक्राना मालिक, बेअंत शुक्राना। इसी के साथ हम अपने सत्संग को यही विराम देते हैं और अगली बार गुरु महाराज जल्द से जल्द हमें अपनी सेवा में बिठाएं, ये गुरु जी से अरदास करके गुरु जी से आज्ञा लेते हैं। जय गुरु जी, नमस्ते गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी आप सबका भी बेअंत बेअंत शुक्राना। जय गुरु जी।